हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली एक मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आते हैं राजस्थान जीके का, जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हर दिन अलग अलग हम टॉपिक पर है जो कि 50 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक हम लगभग 10-11 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कर देंगे जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। तो जल्दी से एक बार से शेयर कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नदियाँ एवं झीलें। या दोस्तों, नदियाँ और झीलें तो बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आने वाला यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अनास, ईरू व सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ हैं वह कौन सी नदी है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनास, ईरू व सोम नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, बताइएगा। माही, बनास, साबरमती या फिर काली सिंध। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा। अनास, ईरू, सोम। जल्दी से आंसर आना चाहिए, बहुत ही फास्ट। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बहुत ही शानदार है मेरे प्यारे दोस्तों। माही नदी जिन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है माही नदी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कौन सी नदी अंत प्रवाहित नदी नहीं है। कौन सी नदी अंत प्रवाहित नदी नहीं है, बताइएगा दोस्तों। साबी, कांतली, कांकनी या फिर खारी। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर फरमाइए। सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और सभी का जल्दी जल्दी से आंसर देना है ताकि समय बहुत ही कम हमारे पास में बचा है। चलिए, ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडलों। 4 नंबर ऑप्शन जिन्होंने दिया है खारी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खारी नदी है जो कि अंत प्रवाह की नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, बताइएगा। खडिन, टांका, टोबा या फिर नाली। कौन सी परंपरागत विधि नहीं है जल संरक्षण की, बताइएगा। बहुत ही शानदार, नाली। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाली जो संरक्षण की विधि है वो आपके राजस्थान की परंपरागत नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए टांका है, टोबा है, खडीन है, ये आप सभी ने पढ़े होंगे। तो अभी रिवीजन चल रहा है तो बिल्कुल हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आंसर फरमाइएगा। यहाँ पर देखिए त्रिवेणी संगम, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिवेणी संगम का आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। नदियाँ आपको एक तरफ दे रखी और त्रिवेणी संगम आपको दे रखा है। देखिए ये आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आज यहाँ पर आप देख लीजिएगा। 3 नदियों का जो संगम होता है उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, और वो उस संगम को क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। आपका यहाँ पर पहला दे रखा है बिगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट और बेणेश्वर। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आपको मिलान करना है कौन कौन सा यहाँ पर किन किन नदियों से कौन सा त्रिवेणी संगम बना है। तो जल्दी से फर्स्ट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आपको बता दूं यहाँ पर, बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए, बहुत ही शानदार। और मेरे प्यारे दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए। और देखिए आज आपके ग्राम सेवक के जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी होने वाले हैं। तो आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत ही शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए बिल्कुल मिलान हुआ है। बिगोद आपकी बनास, बेड़च और मेनाल से मिलकर आपका ये त्रिवेणी संगम बना हुआ है। राजमहल की बात करें तो बनास, डाई और खारी नदी से, और रामेश्वर घाट की बात करें तो बनास, चंबल और शिप, और यहाँ पर बेणेश्वर, सोम, माही, जाकम। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है, बताइएगा। लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, बताइएगा दोस्तों। लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, बताइएगा। जोजरी, सुकड़ी, गुइया, मेड़ा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर
4 बिल्कुल करेक्ट आंसर, मेडा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानसी आपके मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है, बताइएगा दोस्तों। मानसी, वाकल और सोम नदियाँ हैं जो कि किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है, आंसर फरमाइएगा। जल्दी से आंसर आना चाहिए। कोमलगढ़, फुलवारी की नाल, माउंट आबू या फिर सज्जनगढ़, करेक्ट आंसर बताइएगा। अद्भुत प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया है फुलवारी की नाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो इसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता है, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो इसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता है, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, फोर्ट अब्बास, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, घग्गर नदी में जब बाढ़ आती है तो फोर्ट अब्बास तक इसका पानी है जो कि पहुँच जाता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची आपको दे रखी है फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ पर एक तरफ आपको नदी दे रखी है और एक तरफ आपको सहायक नदी। कौन सी नदी की सहायक नदी कौन सी है, ये आपको यहाँ पर मिलान करना है। जल्दी से आंसर फरमाइएगा। ऑप्शन नीचे है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ऑप्शन देख के आंसर दीजिएगा ना। पहले का कौन सा होगा, दूसरे का कौन सा होगा, इस प्रकार से आप बता दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए, लूनी की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा। और आपके माही की बात करें तो सोम, साबरमती की बात करें तो आपका वाकल, और यहाँ पर काली सिंध परवन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान की दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युग्म कौन से, बताइएगा दोस्तों। चंबल, बनास, माही, चंबल या फिर काली सिंध, लूनी या फिर पार्वती, कांतली, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 माही और चंबल, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में जो आपकी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है वो नदी कौन सी है। ये जो लूनी नदी की आपको यहाँ पर सहायक नदियाँ दे रखी है, इनमें से जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है वो नदी कौन सी है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है जोजरी नदी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम कौन सा होगा, बताइएगा। चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध, इनमें आपको क्रम बताना है, कौन सा क्रम है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पार्वती, काली सिंध, चंबल और बनास, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र राजस्थान में पाया जाता है। अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, बंगाल की खाड़ी या फिर उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आप सभी जानते हैं उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंतरिक प्रवाह अपवाह भी हमारे यहाँ पर है, और अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश, क्या दोस्तों, दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम की में प्रवाहित होकर पुणे दक्षिण में मुड़ यहाँ पर की मुड़ जाती है, तो वह नदी कौन सी आपको बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने 2 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। माही नदी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा दोस्तों। माही नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आंसर फरमाइएगा।
वागड़ व कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा या फिर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में किया है मिलता है? लूनी, सरस्वती, कांकनी या फिर कांटली करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसमें तो कुछ देखने वाली बात ही नहीं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंबल नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? चर्मणवती, कामधेनु या फिर नित्यवाही नदी या फिर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर फरमाइएगा। तो आपको याद रखना है तीनों नाम इसी के हैं, ठीक है ना। अन्य नाम चंबल नदी के कामधेनु, चर्मणवती या फिर नित्यवाही नदी, ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है बताइएगा? चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, धौलपुर करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 18 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? लूनी नदी, बाणगंगा नदी, बनास नदी या फिर माही नदी करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को आंसर देना है और करेक्ट आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिन्होंने B3 बताया है बनास नदी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बनास नदी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं है बताइएगा दोस्तों? आहू, परवन, निर्माज या फिर निमाज या फिर पीपलाज करेक्ट आंसर बताइएगा। कौन सी कोटा जिले में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 पीपलाज बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीकर की खंडेला पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू को यहाँ पर आपके दो भागों में बांटती हुई जो नदी है चूरू जिलों में विलीन हो जाती है, वह कौन सी नदी है बताइएगा दोस्तों? साबरमती, कांतली, सोम या फिर गग्गर करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2 कांतली बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं है बताइएगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन से जिले में नदी नहीं है बताइएगा दोस्तों? बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, चूरू या फिर जैसलमेर में जोधपुर या फिर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर व चूरू बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है, राजस्थान में स्थित जलप्रपात का कौन सा नाम है यहाँ पर बताइएगा? मेनाल प्रपात, भेड़ाघाट प्रपात, शिकर प्रपात या फिर जोग प्रपात करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 मेनाल प्रपात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है बताइएगा दोस्तों? घग्गर, कांतली, कांकने या फिर बनास करेक्ट आंसर बताइएगा। दोस्तों थोड़ा सा क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। अपने भाई बहनों सभी को शेयर करें क्लास को, ठीक है ना। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 कांकने बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बुझ झील का निर्माण है जो कि कांकने नदी पर किया गया है। आगे चलते हैं, एक तरफ आपको नदी दे रखी है और एक तरफ आपको सहायक नदियाँ दे रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। चंबल, बनास, लोनी, माही और इधर आपको दे रखा है सहायक नदियाँ सोम, सुकड़ी, खारी, पार्वती करेक्ट आंसर बताइएगा। तो देखिए अभी अभी हमने एक चीज़ पढ़ी है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आप और ध्यान से देखिएगा आंसर कैसे निकालना है। अभी अभी हमने एक चीज़ पढ़ी कि जो माही है उसकी सहायक नदी कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों?
उसकी सहायक नदी कौन सी है? तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि हमें पता है कि सोम नदी उसकी सहायक नदी है। मतलब कि आपको पता चल गया कि डी में आपका 1 नंबर आने वाला है। तो एक आपका बी कट गया और एक आपका 4 नंबर कट गया, 2 और 4 तो कट गए। मतलब कि फर्स्ट में और सेकंड में आपका कौन है? क्या है दोस्तों? फर्स्ट में और थर्ड में क्या है दोस्तों? आपका आंसर है। अब देख लीजिए, आपको यदि चंबल नदी की सहायक नदी पता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चंबल नदी की सहायक नदी आपको पता होगी पार्वती, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी, बेड़त, साबी और कांकनी करेक्ट आंसर बताएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है बताएगा? अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान में नदियों का सही अफवाह जो क्रम है, अवरोही क्रम बताएगा। बनास, लूनी, चंबल, माही बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर जिले के पोखरण व मोहनगढ़ का पाकिस्तान की सीमा के सहारे का जो क्षेत्र, जहाँ की जहाँ की ट्रियासिक काल में जो कि चट्टानें थी वो मीठे जल की यहाँ पर जो कि अथाह भंडार पाए जाते हैं। तो बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? लाठी सीरीज, रन, देशरो सीरीज या फिर आपके गोडवार सीरीज करेक्ट आंसर बताइएगा। कौन सी सीरीज है बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर, लाठी सीरीज बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा दोस्तों। जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में जल संचयन के लिए बनाई गई अस्थायी झील को कहा जाता है? खडीन, रन, गर्त या फिर सरोवर करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल खडीन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पश्चिमी राजस्थान में अंतर बालुका स्तूप में वर्षा का पानी एकत्रित होने से बनने वाली जो झील है वो क्या कहलाती है? सर, टाट, रन या फिर नाली? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है तथा यह लूनी के दाएं किनारे से मिलती है, वो कौन सी नदी है बताइएगा दोस्तों? जवाई, जोजड़ी, सागी या फिर सोकड़ी करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो जोजड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? बनास, जवाई, जोजड़ी, चंबल करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर 2 जवाई बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और इसकी हम बात करें तो पाली जिले में सुमेरपुर के निकट है जो कि ये है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोट रॉक तथा नन्न रॉक स्थित है, नक्की झील, कोलाय झील, उदय सागर या फिर बाल संबंध करेक्ट आंसर बताएगा।
करेक्ट आंसर की बात करें, नक्की झील बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से असंगत को छांटिए। असंगत को आपको छांटना है। कौन कौन से असंगत हैं उनको आपको छांटना है। घग्गर नदी, कांतली नदी, साबी नदी, कांकने नदी, मंथा नदी, बनास नदी और कोठारी नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो आपका 6 नंबर और एक आपका 7 नंबर। बनास और कोठारी नदी आपकी हम बात करें, उनको छोड़कर सारी की सारी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहने वाली नदी है। परवन, आहू, मेज या फिर खारी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया, ऑप्शन नंबर 1 परवन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइक वाइक करते रहो मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर भी कर दो थोड़ा सा ना। चलिए, किस नदी में जो अपवा क्षेत्र की जो तोरावाटी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है? आंसर दीजिएगा। बाणगंगा, साबी, कांकनी या फिर कांतली। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 कांतली नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांतली नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक तरफ आपको जिले दे रखे हैं और एक तरफ आपको नदियाँ दे रखी हैं। कौन सा जिले में कितनी नदियाँ हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। कौन सी नदी ए का कौन सा होगा, ए बी का कौन सा होगा, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको एक का यहाँ पर आपका 3 नंबर बनास, बेड़च, कोटारी, मेज, चंद्रभागा, खारी नदी है जो कि भीलवाड़ा जिले की हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़। क्या दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की हम बात करें तो यहाँ पर आपका 4 नंबर बनास, बेड़च, जाखम, चंबल, गंभीरी, आपके बामनी और गुजरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, जाखम, उदयपुर, आपके जाखम, सोम, बेड़च, साबरमती, मानसी, वाकल और सई और गोमती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पीछे बचा 1 नंबर आपकी काली सिंध, परवन, आहू, निमाज, कालीखंड और आपके चौली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आनाजी द्वारा निर्मित झील जिस पर शाहजहां ने आपके बहादुरी तथा सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, कौन सा बताएगा दोस्तों? उदय सागर, बाल संबंध, आना सागर या फिर अनो सागर। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बांडी नदी पर स्थित वह झील जिसका निर्माण 1891-92 में अकाल राहत कार्यक्रम के तहत यहाँ पर की करवाया गया था। जयसमंद झील, नक्की झील, फोई सागर या फिर लुणकरसर। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर फरमाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फोई सागर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बूंदी में स्थित झील जिसका निर्माण राजा उमेद सिंह ने करवाया था, कौन सी झील बताइएगा दोस्तों? नवलखा झील, कोलायत झील, फोई सागर झील या फिर सिलेसेट झील। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, नवलखा झील बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 गेब सागर स्थित है। गेब सागर स्थित है बांसवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, अलवर। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, गेब सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया है डूंगरपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस झील में आयड़ नदी गिरती है और बेड़च
के नाम से निकलती है बताइएगा। किस झील में आयड़ नदी गिरती है और बेड़च के नाम से निकलती है बताइएगा। उदय सागर, बाल संबंध, नवल सागर या फिर सिलेसेट। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें उदय सागर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। उदय सागर यहाँ पर झील में आयड़ नदी गिरती है और बेड़च के नाम से निकलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से सुमेलित आपको बताना है कौन सा नहीं है। पन्नालाल शाह तालाब खेतड़ी झुंझुनू, गड़ीसर तालाब जैसलमेर, बाल संबंध जोधपुर और आपका यहाँ पर नवल सागर कोटा, कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवल सागर जो आपका यहाँ पर है तो वो आपका यहाँ पर कोटा में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? नवल सागर झील आपकी कहाँ पर है मेरे प्यास? तो बूंदी में है। नवल सागर और नवलखा एक ही बात है मेरे प्यास, तो ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी एवं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील जहां देश का सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है, कौन सी झील है बताइएगा। सांभर झील जयपुर, पंचपदरा बाड़मेर, लुणकरणसर बीकानेर, फलोदी झील जोधपुर। करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है सांबर झील जयपुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली झील को कहा जाता है? स्वरूप सागर, गठरी सरोवर, फोई सागर या जयसंबंध झील। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल में N2 युक्त खाद प्राप्त होती है, मतलब कि नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? पंचपदरा, सांबर या फिर सरदार संबंध या फिर मोती झील। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। भरतपुर में स्थित ये झील का निर्माण है कि रूपा रेल नदी के जल को रोककर किया जाता है, ठीक है ना, मोती झील। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर, महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी में निर्मित नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है। वह झील के किनारे मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, वो कौन सी झील है बताइएगा। जय संबंध झील, राज संबंध झील, मोती झील या फिर राज सरोवर। करेक्ट आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज संबंध झील बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस झील में खारवार जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग द्वारा आपके नमक को आपके स्फटिक बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। सांबर, डीडवाना, पंचपदरा या फिर काबोद झील। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 पंचपदरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत की यात्रा में स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। कहाँ किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, पुष्कर सरोवर, पुष्कर में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जग मंदिर व जग निवास महल किस झील पर स्थित है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 पिछोला झील बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है मेरे प्यारे दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और पीडीएफ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अपना एडमिट कार्ड भी मेरे प्यारे दोस्तों आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। और अपना सेंटर कहाँ पर आया बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।